आज हम आपको बताने जा रहे हैं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बारे में। मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए तथा उनका खुद का रोजगार बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन सरकार द्वारा बिना ब्याज के दिया जाता है। तो आइए आपको बताते हैं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन किस प्रकार भरा जाता है। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और आपको बताते हैं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बारे में। सबसे पहले आप अपने SSO ID या फिर ई-मित्र के माध्यम से जो फॉर्म है वो अप्लाई करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ ज़िला सेलेक्ट करना है, आपका जो भी ज़िला हो वो यहाँ पे सिलेक्ट के बाद आपको बताना होगा कि आपको किस प्रकार का लोन चाहिए। क्या आपका पहले से कोई व्यापार चल रहा है या फिर आप नया निर्माण करना चाहते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना होगा। उसके बाद आपको बताना होगा कि आपका उद्यम किस प्रकार का है, जैसे कि आपके पास साइबर कैफ़े है या फिर आप कंप्यूटर आधारित सेवाएं देते हैं या फिर ऊर्जा उत्पादन संबंधी कोई सेवाएं देते हैं, इस प्रकार आपको यहाँ पे बताना होगा। उसके बाद आपके इस रोज़गार में संभावित कितने आदमी को, कितने व्यक्तियों को रोज़गार मिलेगा वो यहाँ पे आपको बताना है। उसके बाद अपना पैन नंबर यहाँ पे लिखना है और आगे जाए पर यहाँ पे क्लिक करें। आगे जाए पर जैसे ही आप क्लिक करोगे फिर आपको यहाँ पे लिखना है संस्था का नाम। संस्था का नाम लिखने के बाद आपको अपने जन आधार नंबर लिखने हैं। जन आधार नंबर आप जैसे ही लिखेंगे आपकी पूरी जन आधार की डिटेल आ जाएगी। जिस भी आवेदक द्वारा ये फॉर्म भरा जाता है उस आवेदक को आप सेलेक्ट करेंगे। आप जैसे ही यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आवेदक का नाम अंग्रेजी में तथा आवेदक का नाम हिंदी में, उसके पिता का, माता का नाम सारा जन आधार कार्ड द्वारा वेरीफाई कर लिया जाता है। आधार से अपडेट होने के बाद आप अपना धर्म बताएंगे, आपका धर्म क्या है, जो भी आपका धर्म हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो। आपकी शैक्षणिक स्तर क्या है, आप कहाँ तक पढ़ाई की है, ITI की है या फिर 8वीं से हो या 12वीं तक या फिर स्नातक उससे अधिक। तो बताना है कि आपका राज्य कौन सा है, आपका ज़िला कौन सा है, आपकी तहसील कौन सी है और आप शहरी क्षेत्र से हो या फिर आप ग्रामीण क्षेत्र से वो चुनना है। फिर आपको यहाँ चुनना है ब्लॉक, आपका ब्लॉक कौन सा है, जो भी आपका ब्लॉक हो वो चुन ले। फिर आपका वार्ड नंबर कौन सा है, जैसे शहरी क्षेत्र में वार्ड हो, ग्रामीण क्षेत्र में आपकी पंचायत समिति वो चुननी है। और आपका पता, पूरा पता लिखना है, लोकसभा क्षेत्र कौन सा है और विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। स्थायी पता तथा वर्तमान पता आपको सेव करना है तो आप सेव कर सकते हो और विवरण सेव करे पर क्लिक कर सकते। विवरण सेव करे पर क्लिक करने के बाद अब आपको आगे जैसे ही विवरण सेव करोगे अब आपके सामने आ जाएगा आप कितना लोन लेना चाहते हैं सरकार की तरफ से और आपका खुद का अनुदान इसमें कितना होगा। टोटल आपका यहाँ पे ऋण आ जाएगा। फिर आपको बताना है भूमि और भवन के लिए आपको कितने रुपए चाहिए वो आपको यहाँ पे लिखने हैं और आपको मशीनरी उपकरण के लिए कितने रुपए चाहिए वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। और अन्य स्थायी सम्मति परियोजना में जो सहायक हो वो यहाँ पे लिखने हैं। कार्य पूंजी कितनी होती है वो यहाँ पे लिखना है। आपका स्वयं का अनुदान कितना है वो आपको यहाँ पे लिखना है। टोटल करके आपको पूरा लोन का अमाउंट है वो पूरा एक साथ भरना है। फिर जैसे ही आप विवरण सेव करोगे आपके सामने आ जाएगा जो आपकी वित्तीय शाखा, यानी आप जिस भी बैंक से लोन लेना चाहते हैं वो बैंक की यहाँ पे डिटेल खुलेगी। वहाँ में आपको जिला चयन करना है। जिला चयन करने के बाद आपको वित्तीय संस्था का नाम यहाँ पे FC कोड के द्वारा आप यहाँ पर उस वित्तीय शाखा का नाम लगा सकते हैं और यहाँ पे वित्तीय संस्था का नाम आपको लिखना है। वित्तीय संस्था का पूर्ण पता आगे आ जाएगा। फिर विवरण सेव करे पर आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप विवरण सेव करे पर क्लिक करोगे आपका जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार का फॉर्म है वो ऑलरेडी भर चुका है और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मांगा जाएगा जिसमें एक आवेदक की फ़ोटो, आधार कार्ड की प्रति, मूल निवास और एक शैक्षणिक योग्यता जो भी आपकी 10वीं 12वीं 8वीं जो भी है वो यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको यहाँ पे अपलोड करनी है और अन्य कोई भी आपके पास जो दस्तावेज़ है वो यहाँ पे आपको अपलोड करने हैं। दस्तावेज़ अपलोड करके जैसे ही आप इसको सबमिट करोगे ये सबमिट हो जाएगा।